काम करते हैं। तो मैं होम मिनिस्टर से ये फिर जानना चाहता हूँ, ये जाकर खड़े होकर के जा रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब देकर के जाए कि आपने मेरे मामले में 8 महीने में जो दरखास्त मैंने दे रखी है उसमें क्या किया। एक तरफ तो कहते हैं कि अभी तो बहुत जरूरी बात भी मेरे पास हो रही है जिसके बारे में चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री यहाँ है नहीं, मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे उस बात का तुरंत उस पर जवाब भी मांगता। आप मुझे इसके लिए समय दें, आप घंटी ना बजाएं। इसी तरीके से जो है समय तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसका मतलब कोई बात जो है जरूरी है उस बात को आप यहाँ पे रख नहीं सकते। आप बताओ कोई जरूरी है तो। जरूरी भी सुन लो फिर, ये जरूरी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई गलत थोड़ा ही बता रहा हूँ, ये आपके अपनी आंकड़े हैं। मैं उन आंकड़ों, आपने बात को 8 मिनट दी है, मेरी तो 5 मिनट की, उससे पहले घंटी बजानी शुरू कर दी। नहीं वो पार्टी के थे ना जी, तो मैं बिना पार्टी का हूँ उनका नहीं, आप पार्टी के हो, आप पार्टी के हो, पार्टी क्यों नहीं हो? अगर उनकी पार्टी को 8 मिनट है तो मुझे नहीं होंगे। नहीं वो बाकी लोग खाम की बात करते हैं, पार्टी की बात है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था का तो दिवालिया पूरी तरह से पिटा हुआ है। जिस तरह से एक एक्शन में लेकर हमारी पार्टी के प्रधान का मर्डर हुआ, अभी उस पर एक चर्चा हो रही थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा था और एक सदस्य जो भाजपा का इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा था कि बिश्नोई का नाम ना लिया जाए, और दूसरी तरफ से भी इस तरह की बात कही जा रही थी। ये कोई गैंग का काम नहीं है, ना लॉरेंस का गैंग का काम है, ना किसी और दूसरी किसी गैंग का काम है। ये गैंग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है। जो सदस्य जिसकी मौत हुई है, हमारे सदन का सदस्य रहे, सम्मानित सदस्य रहे, और उसने बाकायदा तौर पे एसपी को लिख करके दिया 4 लोगों का नाम कि मुझे इन 4 लोगों से मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसको सुरक्षा देने की बजाय उन 4 लोगों के नाम जब एफआईआर में लिखाए गए तो मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, मैंने कहा इनको अरेस्ट करो, तो मुख्यमंत्री कहने लगा कि ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की छूट है कि वो जिसको मर्जी सुपारी देकर के मरवाने का काम करते? इसका मतलब आपने एक नया और बीजेपी ने खड़ा कर लिया उसमें, जैसे संगठन में अलग अलग जो बनाए जाते हैं सेल, जो है ये भी एक सेल बना दिया बीजेपी ने, एक सेल इस तरह का भी बना लो, इसके ऊपर जवाब दिया जिसको मर्जी आप मरवाने का काम। आप कल थे नहीं, आप जवाब दिया, उसके आगे भी और बताता हूँ एक बात मार, मुझे खुद को थ्रेट दी गई और मैंने जो है मेरे पीए ने जाकर के जींद के पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लॉन्च कराई थी। एफआईआर लॉन्च होने के बाद मुझे 2 दिन तक सिक्योरिटी बढ़ाई गई और 2 दिन के बाद मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई। चलो सिक्योरिटी विड्रा करो बढ़ाओ, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमने देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं मोहम्मद मिनिस्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जो दरखास्त लगाई थी, मेरे पीए ने जाकर के दी थी, अब तक उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है? कोई आपके पास उस चीज का जवाब है? अब तक उसमें कहां तक तुम्हारी पुलिस पहुंची है, क्या क्या तुमने इस पर कार्रवाई करी है? मुझे आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से क्यों नहीं आई? कम से कम आपका डिपार्टमेंट है और एक मैं आपके इसका सदस्य हूं, और मैंने जब लिख करके दिया है तो फिर उसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या ये भी बारी बारी आपसे हमें पूछना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति को थ्रेट दी गई, बाकी जिन सदस्यों को थ्रेट दी गई थी उनके बारे में क्या क्या जानकारियां आपने उपलब्ध कराई कि नहीं कराई? मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूं कि मुझे इस चीज की जानकारी दी जाए और आज ही हाउस में बताया जाए कि आपकी सरकार ने पिछले 8 महीने में मेरी दरखास्त देने के बाद क्या कार्रवाई करी है। उसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बहुत जरूरी है इस हाउस में बताने की, यहाँ पे किस तरह से रोजाना नए नए माफिया खड़े किए जाते हैं। अब एक नया माफिया और खड़ा हो रहा है आपके यहाँ पे। पहले शराब का एक माफिया बनाया गया था जो चोरी करता था, जो आपके उसको गोडाउन को खिड़कियां तोड़ करके उसमें से डाके मार करके शराब बेचने का काम करता था। अब एक नई पॉलिसी और बन रही है आपके यहाँ पे, और उस पॉलिसी के अंदर बाकायदा तौर पे जबरदस्ती जो है फैक्ट्री वालों के ऊपर थोपा जा रहा है कि अब तुम शीशे की बोतल के अंदर शराब बेचने का काम करोगे, अब आप प्लास्टिक की बोतल में नहीं बेच सकते, जबकि प्लास्टिक की बोतल की शराब जो है पूरे देश में बिकती है, पूरी दुनिया में बिकती है। एफडीआई की तरफ से उनको मंजूरी होती है, बिना मंजूरी के वो नहीं बेच सकते, लेकिन जानबूझ करके उनके ऊपर इस बात को थोपने का काम किया जा रहा है, केवल और केवल एक नया माफिया खड़ा करने के लिए
कि जब शराब महंगी हो जाएगी तो अड़ोस प्रदेशों से शराब का माफिया सक्रिय हो जाएगा और वो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी मनमर्जी से का काम करेगा। उसके साथ साथ कैसे केवल और केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कि वो केवल फैक्ट्री के अंदर अपनी बोतलें बनाने का काम करेगा, शीशे की बोतल जो बनाएगा, वो लगातार एक लेडी है दीपिका सांगवान नाम की, जो ये कहती है कि मैं मंत्री की भुआ हूं, कार को लाभ और ना फैक्ट्री वाले को लाभ, केवल और केवल लाभ होगा तो माफिया को लाभ होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री को इस बारे में जवाब देना चाहिए। क्या आपने माफिया खड़े करने का ठेका ले रखा है? क्या आपने इस तरह के सेल बना दिए? ये सारी बातें मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री है नोट हो रही है तो होम मिनिस्टर से फिर जानना चाहता हूँ, ये जाकर खड़े होकर के जा रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब देकर के जाए कि आपने मेरे मामले में 8 महीने में जो दरखास्त मैंने दे रखी है उसमें क्या किया, क्या कह दिया? नहीं, क्या कह दिया आपने? कहने के बजाय भागने में लगे रहते हो सारा दिन, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुमने शिक्षा नाश कर दिया पूरे प्रदेश में, कानून व्यवस्था खत्म करके रख दी तुमने, केवल और केवल अपने आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाने के स्वयं कुछ नहीं जानते हो। धन्यवाद बोलना जानते हो कि मैं गब्बर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।